नमस्ते बच्चों। आप सभी को प्रतिवर्ष एक ऐसे दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है जिस दिन आपको नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, ढेर सारे उपहार मिलते हैं और आपके सभी मित्र आपसे मिलने आते हैं। और हाँ, उस दिन आप केक भी काटते हैं। कुछ समझ में आया बच्चों, मैं कौन से दिन के बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, जन्मदिन। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती में बड़ी सुंदर सी एक कहानी है जिसका नाम है जन्मदिन। इस कहानी को प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इनका जन्म 11 मार्च 1929 खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 31 जुलाई 2016 को लखनऊ में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं विभिन्न बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। इन्होंने बच्चों की बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। बाल नाटक मतलब बच्चों के नाटक लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं, लेख मतलब आर्टिकल्स लिखे हैं। रूपक भी नाटक को एक प्रकार का नाटक होता है या जिसे आप अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं, ये भी इन्होंने लिखा है। परिचय। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं। संलग्न मतलब जुड़े हुए, और साहित्य मतलब लिटरेचर, और सृजन मतलब रचना या लिखने में, और दशक 10 वर्षों के या 10 सालों के समय को कहते हैं। तो करीब करीब पिछले 6 दशक मतलब 60 सालों से इन्होंने साहित्य रचा है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है तो ये कहानी जो हमें बड़ी मज़ेदार लगेगी, लेकिन इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने हमें बताया है कि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसकी बचत करनी चाहिए। इसके आगे बच्चों है मैं कौन हूँ। यहाँ पर बच्चों आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताए गए हैं, जिनको मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर सिखाऊंगी। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। यहाँ कहानीकार बता रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ गया था और गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। तेवर तीखे होना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना। अब यहाँ गर्मी को गुस्सा आ गया मतलब और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा, मतलब सूरज की जो किरणें थी वो इतनी तेज शरीर को चुभने लगी कि ऐसे लगने लगा कि सूरज आग बरसा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। मगर इन सब से बेखबर मतलब अनजान, इन सब बातों से अनजान बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है धूम मचाना या मस्ती करना भी होगा। तो बबलू को बाथरूम में घुसे हुए करीब करीब आधा घंटा हो चुका था और शावर के नीचे वो धूम मचा रहा था, मस्ती कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। कभी कभी वो क्या करता, शावर तो चालू करके नहा ही रहा था, साथ में नल की टोंटी मतलब टैप भी खोल देता था, मतलब पानी बर्बाद कर रहा था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। जब बबलू की माँ ने देखा कि बबलू आधे घंटे से बाथरूम में पानी बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने चिल्लाया और कहा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। जब बबलू की माँ उसे डांटती हैं और कहती कि क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद करना मतलब नष्ट करना या नाश करना।
तो बबलू देखिए क्या उत्तर देता। बबलू कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। और फिर बबलू कहता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि इस गर्मी में मेरा मन कर रहा है कि कई घंटों तक नहाता रहूं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। अब ये जो बबलू की आदत थी, आदत मतलब स्वभाव, ये उसका जो स्वभाव था, उसके माता पिता उससे परेशान थे। वह मंजन करते समय, मंजन करना मतलब दांतों को साफ करना या ब्रश करना, जब वो ब्रश करता था तभी भी वो पानी को देर तक बहाते रहता। मतलब ब्रश करते समय वो, चित्र में भी देखिए, नल की टोटी को खुली छोड़ देता था। और यही आदत थी, इसीलिए वो स्कूल में भी यही काम करता था। और इस आदत के कारण उसे डांट भी खानी पड़ती थी। पानी बर्बाद करना कोई अच्छी बात थोड़े ना है। पानी हमारे लिए कितना अनमोल है। पानी न रहे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। इस वजह से स्कूल में भी उसे डांट खानी पड़ती थी। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर, अक्सर मतलब अधिकतर, ऐसे ही खुली छोड़ देता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। बच्चों, बबलू सिर्फ पानी ही बर्बाद नहीं करता था, बिजली भी बर्बाद करता था। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जब वो कमरे में नहीं रहे तब भी उस कमरे का पंखा ऐसे ही खुला छोड़ देता था, पंखा चालू ही रहता था और बिजली बर्बाद होती थी। और कभी कभी वो कूलर बंद करना भी भूल जाता था। अब कूलर चालू रहने से बिजली बेवजह बर्बाद होती थी। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। और कभी कभी तो वह पढ़ते पढ़ते सो जाता था, बल्ब भी बुझाता नहीं था, तो बल्ब ऐसे ही जलते रहता, बिजली बर्बाद होती। फिर उसकी माँ देखती तो बल्ब बुझाती। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। ऊर्जा मतलब बल या शक्ति, जिसे आप अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। भंडार मतलब खजाना। सीमित मतलब निश्चित मात्रा, या जिसे आप अंग्रेजी में लिमिटेड कहते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि पानी हमें प्रकृति से, कुदरत से प्राप्त होता है। पानी हम खुद से नहीं बना सकते हैं, और पानी से ही हम बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिससे हमें एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, अगर पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? तो इस प्रकार से बच्चों, पानी और बिजली, इसका भंडार जो है वो सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? सोचिए बच्चों, अगर बबलू जैसे दुनिया के सभी लोग करने लगे, मतलब बबलू के जैसे पानी बर्बाद करने लगे, तो सोचिए क्या होगा। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। नहाना मतलब स्नान करना, स्नान करने की बात तो छोड़ दीजिए, लोग एक घूंट पानी पीने के लिए भी तरस जाएंगे। प्यास कितनी भी लगी हो, पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लेकिन बबलू को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी कि पानी और बिजली हमारे लिए खजाना है, जो सीमित मात्रा में है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बबलू के माता पिता दोनों चाहते थे कि बबलू की ये आदत जो है वो छूट जाए, वो सुधर जाए। लेकिन उन्हें कोई उपाय मतलब तरकीब, उन्हें कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि बबलू को कैसे सुधारे, बबलू की इस बुरी आदत को कैसे सुधारे। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है कि शीला मौसी, मौसी मतलब माँ की बहन, तो बबलू की माँ की बहन अर्थात बबलू की मौसी
जिनका नाम है शीला, उनकी बेटी पूजा का जन्मदिन था। जन्मदिन मतलब जन्म दिवस, या जिसे आप अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं। तो उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। जिस प्रकार से बच्चों आप सभी का बर्थडे रहता है, आप पार्टी देते हैं, सबको बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, नाचते गाते हैं, तो इसी प्रकार से शीला मौसी ने भी अपनी बेटी पूजा का जन्मदिन मनाने के लिए सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए और शाम के समय सब लोग शीला मौसी के यहाँ पहुँच गए। बबलू भी वहाँ गया। जब बबलू ने वहाँ पसरा सन्नाटा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पसरा मतलब फैला हुआ, सन्नाटा मतलब गहन शांति या एकदम शांति। बबलू वहाँ गया। अब बर्थडे पार्टी है, अर्थात जन्मदिन है, और शोर शराबा ही नहीं, सब चुपचाप हैं, चारों तरफ शांति है। ऐसा देखकर बबलू को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। मेज को आप अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। तो टेबल पर या मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। चित्र में देखिए बच्चे, गुब्बारे भी लगे हुए हैं और कागज की ये तिकोनी आकार की पट्टियाँ भी लगी हुई हैं, तो इन्हें झालर कहते हैं। और ये रंगों वाली हैं, रंग बिरंगी हैं, इसीलिए रंगीन झालर कहा गया है। पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। सजावट हुई थी, गुब्बारे लगे थे, रंगीन झालर भी लगाई गई थी, लेकिन बिजली ही नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। अब बिजली नहीं थी, इस वजह से पंखा और कूलर भी नहीं चल रहे थे। कमरे में सिर्फ 2 या 1 मोमबत्ती, मोमबत्ती मतलब कैंडल, जला हुआ था, जिसकी धीमा प्रकाश मतलब उजाला या रोशनी कमरे में फैला हुआ था। और पंखा कूलर न चलने की वजह से गर्मी से सब लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा था। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। तमाम मतलब सभी या बहुत सारे, और भार मतलब होता है बोझ, वजन, या आप अंग्रेजी में लोड कह सकते हैं। और सभी जगहों पर भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो गया है, बिजली पर लोड बढ़ गया है या बोझ बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कटौती मतलब काटना। फिर शीला मौसी बताती हैं कि बिजली पर लोड या बोझ बढ़ जाने के कारण बिजली की कंपनी ने उनके यहाँ आज से बिजली काटनी शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। फिर यहाँ बच्चों देखिए, कॉलोनी मतलब बस्ती या अंग्रेजी में आप एरिया कहते हैं। और ये ब्लॉक का मतलब होता है कि किसी बड़े क्षेत्र या एरिए को या बस्ती को छोटे छोटे भागों में बांट देना, तो उन छोटे छोटे भागों को ब्लॉक कहते हैं। तो शीला मौसी यहाँ पर बता रही हैं कि उनकी कॉलोनी के इस ब्लॉक में आज कटौती हुई है, मतलब बिजली काटी गई है। और फिर बारी बारी या मतलब एक एक करके दूसरे ब्लॉकों में भी इसी प्रकार से बिजली काटेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर शीला मौसी यहाँ कह रही हैं कि बिजली कट गई तो क्या हुआ, हम पूजा का जन्मदिन तो बड़ी हंसी खुशी से ही मनाएंगे, जैसे हमेशा मनाते थे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। पूजा की माँ मतलब शीला मौसी। शीला मौसी ने पूजा की आरती की और बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। पूजा की आरती उतरने के बाद सभी बच्चों ने पूजा के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गाया। बच्चों ने धमाल मस्ती की, गुब्बारे फोड़े, टॉफ़ियाँ लिए, और इस धमाल मस्ती में बच्चे गर्मी की परेशानी को भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो।
उसके बाद शीला मौसी बच्चों को कहती हैं कि अब धूम मचाना या मस्ती करना बंद कर दो, खाना लग चुका है और जल्दी से आकर खा लो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। सब बच्चे खाना खाने के लिए तैयार हो गए, मेज तक पहुंच गए, लेकिन इन सब के बीच में बबलू को बड़ी ज़ोर की प्यास लग गई। लेकिन शायद शीला मौसी के घर पे पानी की कमी थी, इसीलिए जितने भी पानी के गिलास रखे हुए थे वो आधे आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी और बबलू एक बार में, एक घूंट में या एक निवाले में आप कह सकते हैं, सारा पानी निगल गया। गटक जाना मतलब निगल जाना, मतलब पी गया। लेकिन उसको बड़ी ज़ोर की प्यास लगी थी, इतने पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। कौर मतलब निवाला। उसके बाद जैसे ही वो खाने में जुटा, 2-4 कौर या निवाला वो खाता ही है कि उसकी प्यास और ज़्यादा भड़क जाती। भड़क उठना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, लेकिन यहाँ पर होगा कि प्यास और ज़्यादा बढ़ जाना। वह प्यास से बेचैन हो उठा। बेचैन मतलब परेशान। प्यास के कारण वह परेशान हो गया। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। प्यास के कारण परेशान हो गया था, गर्मी भी बहुत बढ़ गई थी और उसे बड़ी ज़ोर की प्यास लग गई थी। पानी पानी चिल्लाने लगा, पानी मांगने लगा, लेकिन जो पानी का जग था, जग मतलब मग, वो खाली पड़ा था, उसमें पानी ही नहीं था। बच्चों, इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरों के अर्थ दिए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।